भाग 5। डोनर की खुशखबरी। श्रावणी ने नीचे अपने हाथ में देखा। ठाकुर वीर सिंह राठौड़ हॉस्पिटल्स चेयरमैन। हर बार पढ़कर मन में हल्की सी उम्मीद जगी, लेकिन साथ ही शक का कीड़ा भी काटता था। सच में ये हॉस्पिटल के मालिक होंगे या बस ऐसे ही कार्ड बांटते हैं लोग दिखावे के लिए? इतने अच्छे लगे वो अंकल जी, लेकिन दुनिया में तो सब धोखेबाज होते हैं, उसने मन ही मन सोचा। फिर दिल ने पुकारा, काश सच हो। ऐसे नेक इंसान की बात तो सुनी जाती। आरव के लिए कोई चमत्कार हो जाए, कोई रास्ता निकल आए, लेकिन शरीर अब साथ न दे रहा था। खून डोनेट करने के बाद की कमजोरी ने पूरी तरह घेर लिया था। पैर सुन्न, सिर भारी, आंखें झपक रही थीं। पेट में भूख की चुभन हो रही थी, जैसे कोई सुई चुभो रही हो। थकान इतनी कि हर कदम लड़खड़ा रहा था। सुबह से अब तक टेरेस पर रुद्रांश से मुलाकात, फिर स्टेयरकेस में रोना, बूढ़े से बात, सब कुछ एक बोझ बन गया था। चुपके से वो हॉस्पिटल कैंटीन की तरफ बढ़ गई, दीवार का सहारा लेते हुए। कैंटीन में हल्की भीड़ थी। मरीजों के तीमारदार थके चेहरों के साथ चाय समोसे खा रहे थे। नर्सें जल्दी में सैंडविच निपटा रही थीं। कुछ डॉक्टर कोने में डिस्कस कर रहे थे। श्रावणी ने काउंटर पर जाकर एक प्लेट साउथ इंडियन इडली संभर ले ली, हल्का, पचने वाला। कोने की खाली टेबल पर बैठ गई, जहां कम लोग थे। पहला कौर मुंह में डालते ही थकान थोड़ी कम लगी, लेकिन तभी दरवाजे पर हलचल हुई। कामिनी जी राजेंद्र जी के साथ अंदर घुसी, आरव की रिपोर्ट्स हाथ में लिए। कामिनी ने श्रावणी को देखा तो भौहें तान लीं, चेहरा लाल हो गया। वो सीधे श्रावणी की टेबल पर पहुंची और जोर जोर से चिल्लाईं, अरे ये देखो सबको। संकट की घड़ी में भी खाने का ठिकाना ढूंढ लिया इसने। तू तो बस खाने पीने वाली निकली। आरव ऊपर तड़प रहा है, मरने को तैयार है, और तू यहाँ मजे ले रही है, इडली चबा रही है। उनकी आवाज इतनी तेज और कर्कश थी कि पूरी कैंटीन ठिठक गई। सारे लोग मुड़मुड़कर देखने लगे, फुसफुसाहटें शुरू हो गईं, ये कौन है बेचारी, इतना बुरा बर्ता। माम बेटी लग रही हैं, लेकिन क्या बात है? एक नर्स ने सहानुभूति से देखा, कोई डॉक्टर सिर हिलाया। श्रावणी का चेहरा शर्म से लाल हो गया, प्लेट से हाथ हट गया, कौर गले में अटक गया। वो धीरे से बोली, माँ, मैं तो बस थोड़ा खा रही थी। खून दिया ना, कमजोरी लग रही है। लेकिन कामिनी ने बीच में काट दिया, माँ, तू माँ कहती है मुझे? तू तो हमारे घर का काला धनुष तो है, काला साया। तेरी वजह से आरव को ये हाल हुआ। पहले तेरी माँ गई, अब हमारा आरव। चल यहां से उठ जा। लोगों के सामने शर्म नहीं आती? बेशर्म। राजेंद्र जी ने कामिनी को कंधे से पकड़कर झिड़का, चुप रहो कामिनी, ये पब्लिक प्लेस है, हॉस्पिटल है। लोग देख रहे हैं। लेकिन कामिनी गुस्से में तमतमाई हुई, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? ये लड़की घर तबाह करने वाली है। श्रावणी ने सिर झुका लिया, आंसू टपकने लगे प्लेट में। अपमान का घूंट पीकर वो प्लेट वैसी ही छोड़कर कैंटीन से बाहर भागी, कंधे ढंसे हुए। मन ही मन सिसकियां ले रही थी, क्यों होता है ये सब मुझसे? मैंने क्या बिगाड़ा है किसी का? बस भाई के लिए जी रही हूं। बाहर निकलते हुए पेट अभी भी खाली था, लेकिन अब कैंटीन का मुंह देखना भी गवारा न था। हॉस्पिटल के मुख्य गेट की तरफ बढ़ी, धीमे कदमों से। बाहर सड़क पर छोटे मोटे ठेले लगे थे, समोसे, परांठे, चाय। कुछ खा लेना जरूरी था, वरना बेहोश हो जाएगी। लेकिन गेट के पास पहुंची तो उसकी नजर पड़ी, दो लोग परफेक्ट सीन। एक बूढ़ा आदमी, वही सफेद लंबी दाढ़ी वाला अंकल जी स्टेयरकेस से, और एक लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा युवक। युवक बूढ़े को सहारा देकर काली लग्जरी कार में बिठा रहा था। बीच वाली गाड़ी, कतार में 5 गाड़ियां। बूढ़ा मुस्कुराते हुए कुछ बोल रहा था, हंस रहा था। युवक ने धीरे से उसका हाथ थामा, कमर संभाली, गेट खोलकर सावधानी से सीट पर बिठाया, फिर कंबल ठीक किया।
दोनों के चेहरे पर मास्क लगे थे, चेहरा न दिख रहा था, सिर्फ आंखें। श्रावणी वहीं खड़ी हो गई, मन में एक मीठी सी हलचल हुई, जैसे कोई सपना साकार हो। वाह, क्या प्यारा, दिल छू लेने वाला सीन है। पोता दादाजी को ऐसे लाड़ प्यार से बिठा रहा है, इतना केयरिंग, इतना संभाल रहा है। काश मेरी जिंदगी में भी कोई ऐसा हो जो सहारे दे, हाथ थामे, अपमान के बाद गले लगा ले। फैमिली तो बस ताने देती है, थप्पड़ मारती है। कोई तो हो जो कहे, मेरी जान, सब ठीक हो जाएगा। उसकी आंखें नम हो गईं, हल्की मुस्कान आई। वो वहीं कुछ पल खड़ी रहीं, सीन को निहारते हुए। फिर सिर झटका, पागलपन है श्रावणी। पहले आरव का इंतजाम कर, खुद के सपनों की क्या जरूरत। सड़क पार कर एक छोटे ढाबे पर 2 आलू परांठे और चाय ले आई। खाते हुए भी मन भारी था। वापस हॉस्पिटल लौटने लगी, थकान अब हड्डियों तक उतर आई थी। वहीं दूसरी तरफ राठौर की कार में रुद्रांश ने दादाजी को कार में बिठाया, दरवाजा बंद किया। ठाकुर वीर सिंह ने आंख मारकर कहा, बेटा रुद्र, आज तू कुछ उदास लग रहा है। चेहरा ऐसा क्यों? कोई टेंशन? रुद्रांश ने सिर हिलाया, भारी आवाज में, कुछ नहीं दादाजी। चलिए घर, आपका चेकअप हो गया। कार स्टार्ट हुई, काफिला चल पड़ा। लेकिन रुद्रांश ने आंखें बंद की तो मन में वही चेहरा घूम गया, श्रावणी। सुबह सुबह टेरेस पर वो मासूम नजरें, हल्की हंसी, वो उदासी भरी आंखें। कौन है ये लड़की? क्यों बार बार याद आ रही है? मेरी आहट तक न सुनी, लेकिन खतरा बिल्कुल न लगा। मेरे इंस्टिंक्ट्स फेल कैसे हो गए? हर बार आंखें बंद की, वही चेहरा। सहन न हुआ। कार में बैठे असिस्टेंट सुनील को फोन ठोंका। सुनील, सुबह टेरेस पर जो लड़की मिली थी, पता करो कौन है वो, किस वार्ड में है, क्या बैकग्राउंड, पूरा डिटेल। जितनी जल्दी हो सके रिपोर्ट भेजो। सुनील चौंका। जी कुंवर सा, अभी काम शुरू करता हूँ। सीसीटीवी चेक करवाता हूँ। रुद्रांश ने खिड़की से बाहर देखा। हॉस्पिटल गेट पर एक लड़की खड़ी थी, वो ही श्रावणी, लेकिन मास्क और दूरी की वजह से पहचान न हुई। मन में हलचल बढ़ गई। श्रावणी जब वार्ड के पास पहुंची तो शाम ढल चुकी थी। डॉक्टर ने कहा, सर्जरी कल सुबह के सकते, लेकिन रात भर इंतजार करना थोड़ा रिस्की हो सकता है। एक डोनर जल्द से जल्द चाहिए। सबकी सांसें थम सी गई। सावित्री जी तो बेहोश हो गई। उनकी हालत के चलते फैमिली होटल चली गई। कामिनी ने कहा, श्रावणी से खा, तू यहीं रुक, अब जब है लोगों से साए की तरह चिपक ही गई है तो कुछ काम आ। श्रावणी सिर झुकाकर आरव के वार्ड के बाहर बेंच पर बैठ गई। थकान चरम पर थी, शरीर कांप रहा था, आंखें भारी, लेकिन नींद न आई। आरव की हालत सोचकर आंसू बहने लगे। रात के 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे वो सिसकियां लेती रही, दुपट्टा मुंह में दबाए। आरव, अकेला न छोड़ना मुझे। डोनर मिल जाएगा, तू हिम्मत रखना। मेरे लिए नर्सें आती, सहानुभूति दिखाती। सुबह के 4 बजे तक वो रोती रही, आंखें सूज गईं। तब तक डोनर की खबर न आई थी। थककर वो बेंच पर लेट गई, लेकिन नींद फिर भी न आई, सिर्फ आंसू। सुबह के 7 बजे हलचल मच गई। राजेंद्र जी मुस्कुरा रहे थे, कामिनी जी आंसू पोंछ रही थीं, राधा जी हैरान। नर्स ने श्रावणी को झकझोरा, उठिए, डॉक्टर साहब अंदर हैं, डोनर मिल गया है। श्रावणी के पैर जम गईं। क्या? डोनर मिल गया? रात भर की प्रार्थना सफल हो गई। डॉक्टर बाहर आए, मुस्कुराते हुए, हाँ शर्मा जी, परफेक्ट मैच। बोन मैरो 100% कंपैटिबल है। एनोनिमस डोनर है कोई, लेकिन टेस्ट पास हो गया है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। सर्जरी आज दोपहर शेड्यूल कर दी है। पीछे खड़ी श्रावणी की आंखों में आंसू उमड़ आए, खुशी के, राहत के। वो दीवार से सट गई, हल्के हल्के से सिसकने लगी। आरव बच जाएगा, भगवान धन्यवाद। अचानक राजेंद्र जी के कहने पर कामिनी ने श्रावणी को गले लगा लिया, लेकिन कामिनी ने फुसफुसाया, शायद तेरी बद्दुआ उतर गई, चमत्कार हुआ है, अब आरव पर एहसान कर और यहाँ से दफा हो जा। श्रावणी को वह बुरा लगा, लेकिन अब जब उसका भाई ठीक है तो कोई बात नहीं। उसने यही सोचकर अभी के लिए टेरेस पर जाना शी समझा। दूसरी तरफ
ठाकुर वीर सिंह ने श्रावणी की सारी जानकारी पहले ही निकाल ली और वे बहुत खुश थे ये जानकर कि वह इतनी अमीर होने के बावजूद इतनी सादगी और सहजता से रहती है। उन्होंने अपने असिस्टेंट की तरफ देखा और पूछा, ये लड़की हमारे रुद्र के लिए कैसी रहेगी? उनका 45 साल का असिस्टेंट राघव, जो लगभग 2 दशकों से उनके साथ है, उसने खुशी से सिर हिलाया। जैसा आप सही समझे, मुझे भी ये लड़की हमारे रुद्र बाबा के लिए पसंद है। लेकिन क्या आपको नहीं लगता हमें पहले रुद्र बाबा से पूछ लेना चाहिए? ठाकुर वीर सिंह ने सिर हिलाया, अभी नहीं। पहले हम पूरी जांच कर ले, बाद में रुद्र को खबर करेंगे। लेकिन वे इस बात से बिल्कुल अनजान हैं कि इसी लड़की ने उनके सख्त और समझदार पोते की आज की नींद खराब कर रखी थी। रुद्रांश आज अच्छे से सो नहीं पाए, या कह सकते हैं उनकी किस्मत ने उन्हें सोने नहीं दिया। उनको एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती रही। क्या श्रावणी और रुद्रांश की किस्मत के तार आपस में जुड़ गए हैं, या कुछ और बात है? जानने के लिए सुनते रहिए माफिया का पिंजरा केज्ड बाय माफिया, सिर्फ यूकी एफएम पर। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच अपडेट्स।